नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भारत पर यूनानी, मंगोल, ईरानी, इराकी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल और अंग्रेज ने राज किया था। इन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को खंडहर में बदल दिया। इनके शासनकाल में जहां भारत गौरव को नष्ट किया गया, वहीं बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हुआ था। आज हम सब आपके लिए लेकर आए हैं भारत के विवादित स्थल या स्मारक, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा इत्यादि, जो पहले तो बौद्ध, गुप्त और राजपूत काल में बनवाए गए थे, परंतु विदेशी शासनकाल के बाद अब ये विवादित स्थल बने हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। आइए शुरू करते हैं। क्रांतिकारियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों को ढहाना शुरू किया। उनमें अयोध्या, काशी, मथुरा और उत्तर भारत के तमाम मंदिर, स्मारक स्थल और स्तंभ थे। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में नमाज के लिए मस्जिदें और रहने के लिए महल भी बनवाए थे। इसलिए उन्होंने शुरुआत में अधिकतर मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया तो राजपूतों महलों को अपने रहने और सेना के रुकने का स्थान बना दिया। सबसे पहला स्थल ताजमहल। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें कुछ हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। दरअसल यह हिंदुओं का तेजो महाल्य था। शब्द ताजमहल के अंत में आए महल मुस्लिम शब्द है ही नहीं। अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसे कि महल के नाम से पुकारा जाता हो। बाद में यह प्रचारित किया गया कि मुमताज उल जमानी को ही मुमताज महल कहा जाता था। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल को शाहजहां ने मुमताज की कब्र के रूप में प्रचारित किया। कब्र होने के कारण किसी ने यह नहीं सोचा कि बादशाह ने दरअसल इसे अपनी दौलत रखने का स्थान बनाया था। शाहजहां ने वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। दूसरा स्थल 2.5 दिन का झोपड़ा। यह मस्जिद वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में स्थित है। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी। इसे मोहम्मद गौरी ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसे मस्जिद का लुक देने के लिए अबू बकर ने डिजाइन तैयार किया था। अब लोग इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि कट्टरपंथियों ने यह प्रचार किया कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किसी मस्जिद की तुलना में मंदिर की तरह दिखता है। तीसरा भव्य स्थल काशी विश्वनाथ। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। इसे पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ न सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर को तोड़ दिया गया। चौथा स्थल कृष्ण जन्मभूमि। जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पहला मंदिर 80 ईसा पूर्व बनाया गया था। इस संबंध में एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि किसी वसु नामक व्यक्ति ने यह मंदिर बनाया था। इसके बहुत काल बाद दूसरा मंदिर विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस भव्य मंदिर को महमूद गजनी ने तोड़ दिया था। बाद में इसे महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1150 में जज नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने पुनः इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था, लेकिन इसे भी मुस्लिम शासकों ने 1660 में नष्ट कर इसकी भवन सामग्री जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी, जो आज भी विद्यमान है। इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित
की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के आधे हिस्से पे ईदगाह है और आधे पर मंदिर। 5वां स्थल कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इससे पहले इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसके आसपास 27 नक्षत्र के आधार पर 27 मंडल थे। इसे वराह मिहिर की देखरेख में बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश से यह बना था। ज्योतिष स्तंभों के अलावा भारत में कीर्ति स्तंभ बनाने की परंपरा भी रही है। खासकर जैन धर्म में इस तरह के स्तंभ बनाए जाते रहे हैं। आज भी देश में ऐसे कई स्तंभ हैं, लेकिन तथाकथित कुतुब मीनार से बड़े नहीं। यह माना जाता है कि कुतुब मीनार के परिसर में 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। महरौली स्थित लौह स्तंभ जंग लगे बिना विभिन्न संघर्षों का मूक गवाह रहा है और राजपूत वंश के गौरव और समृद्धि की कहानी को बयां करता है। आज हमने आपको सिर्फ 5 ऐसे स्थलों के बारे में बताया है जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। ऐसे और भी अनेक स्थल भारत में मौजूद हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।